मतलब चरित्र की जब बात आए तो महिलाओं को चरित्रहीन बोलना बहुत आसान है। गिराने की बात कर रहे हैं तो गिराता तो पुरुष न है, तो पुरुष से भी माफी मांगे हम। इन्होंने स्तर को इतना गिरा के ये वक्तव्य दिया कि इससे गिरा हुआ स्तर किसी व्यक्ति का हो ही नहीं सकता। वो टपोरी बिहार का सड़क पे बोल देता है इस तरह की बात, तो आज वो पिटा गया रहे। एकदम डायरेक्ट जब आप चीरहरण कर रहे हैं, इसी को चीरहरण बोलते हैं, मानसिक बलात्कार बोलते हैं, जो एकदम महिलाओं का आपने डायरेक्ट कर लिया। ये समर्थन है, ये पार्टी है, यही तो पॉलिटिक्स है। इसको समर्थन नहीं बोलते, इसको तलवा चाटने के बोलते हैं। इसको चाटुकारिता बोलते हैं, तलवा चाटना बोलते हैं। जो वहाँ विधानसभा में बैठी महिलाएं जो थी ना, अरे आप अपना स्तर गिरा के क्या प्रधानमंत्री बन जाइएगा? अरे स्तर वही रखते तो बनने का चांस भी था। नीतीश जी ने मजा अपने वाक्य से लिया, पूरा देश उनके वाक्य से मजा ले रहा है। और हमारे बिहारी होने का, हम लोग बोलते हैं ना कि बिहारी गाली, उन्होंने एक गाली बढ़ा दी। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, जब से हमारे सीएम नीतीश कुमार का बयान आया है, जनसंख्या की बात करते करते, आरक्षण के बारे में बात करते करते उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो बहुत ही एक गंदा सा प्रचार हो चुका है। पूरे भारत में इस बात की चर्चा हो रही है कि किसी जगह के सीएम कैसे ऐसा बयान दे सकते हैं, हमारे जो राज्य के मुखिया हैं वो कैसे ऐसे बयान दे सकते हैं। इस बात पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ महिला विकास मंच की वीना मैम है और साथ में अरुणिमा मैम है। सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहिएगा, जो महिलाओं को इतना ताड़ ताड़ किया गया, महिलाओं ही नहीं बल्कि पति पत्नी के रिश्ते को ताड़ ताड़ किया गया, क्या कहना चाहिएगा इस बारे में? देखिए, क्या ही बोले, ये तो पता है कल रात को, कल जैसे ये आया मैटर, ठीक है, विधानसभा में, उसके बाद कल शाम के 7 बजे से फोन की घंटी बजनी चालू हुई। जितने भी सोशल मीडिया वाले लोग मुझे कांटेक्ट किए, मैं कल रात को 2 बजे तक बाइट देती रही इस पे। कल रात को 2 बजे तक बाइट देती रही। 10 बजे से लेकर 2 बजे तक पूरी भीड़ लगी रही घर पे कि मैडम कुछ बोलिए। बहुत ही सॉफ्ट टारगेट लेते हैं महिलाओं को ये लोग। मतलब चरित्र की जब बात आए तो महिलाओं को चरित्रहीन बोलना बहुत आसान है। तो ये तो इन्होंने स्तर को इतना गिरा के ये वक्तव्य दिया कि इससे गिरा हुआ स्तर किसी व्यक्ति का हो ही नहीं सकता। किसी भी बयान का एक लिमिटेशन होता है, आप ऐसे बातें कर रहे हैं। वो टपोरी बिहार का सड़क पे बोल देता है इस तरह की बात, तो आज वो पिटा गया रहता है, ठीक है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री जी ही बोल दिए, तब अब किसकी हिम्मत है भाई? हम लोग की तो औकात भी नहीं है उनके बारे में कुछ बोलने की। बोलेंगे तो पता चला जेल हो जाएगा। लेकिन जब बात सम्मान की आएगी और महिलाओं की इज्जत की बात आएगी तो बोलने का अधिकार तो हमें है ना। पहले तो लगा कि ये रील मतलब फेक है, एडिट करके कहीं से काट के इस चीज को लगा। उसके बाद जब देखे, 3 बार 4 बार देखे, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा इस धरती पे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने उसको 4-5 बार से कम क्लिक किया होगा। जो बयान उन्होंने दिया है ना, मैं वो पूछ सकती हूँ आपसे, ना ही आप रिपीट कर सकती हैं। ऐसी शर्मिंदा वाली चीजें बयान, चूंकि आप एक मीडिया कर्मी हैं, आपको एकदम खुल के बात करना चाहिए। क्योंकि कल को मान लीजिए जो लोग ये बयान नहीं सुने होंगे, तो मैंने कल रात को 12:15 बजे लाइव आई मैं अपने पेज से, ऑन बिहाफ ऑफ नीतीश जी मैंने माफी मांगा पूरे देशवासियों से, नॉट ओनली महिला से। क्योंकि ये जो गिराने की बात कर रहे हैं तो गिराता तो पुरुष न है, तो पुरुष से भी माफी मांगे हम। तो ऑन बिहाफ ऑफ नीतीश जी महिला विकास मंच ने पूरे देशवासियों से माफी मांगी। उसके बाद नीतीश जी ने भी मांग लिया माफी, और पहला लाइन ये था कि उन्होंने महिला उत्थान के बारे में एकदम डायरेक्ट जब आप चीरहरण कर रहे हैं, इसी को चीरहरण बोलते हैं, मानसिक बलात्कार बोलते हैं, जो एकदम महिलाओं का आपने डायरेक्ट कर लिया। आप एक तरह से देखिए, उन्होंने बोल दिया, आज माफी भी मांग ली, बावजूद उसके हम बोलते हैं ये सारे लोग पकड़े होंगे, वो जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और कॉलेज से जो लड़कियां निकलेंगी उनके ऊपर 100% ये कमेंट हमेशा आएगा कि सीएम पूछ रहे थे ऐसा होता है, ऐसा करना है, ये कमेंट आएगा। अब हर एक लड़के ऐसे पकड़ेंगे जो लफुआ होंगे, और लफुआ की भाषा उन्होंने बोल दी। माननीय कहलाते हैं। आज तक जो हम लोग गर्व से, खासकर पता है कौन लोग आहत हुए हैं? जो गर्वान्वित हुआ करते थे नीतीश जी के काम से, वो ज्यादा आहत हुए। लेकिन एक शब्द कैसे नहीं निकला? जिस विधानसभा में बैठ के ये बयान दिया जा रहा है, जहां पर पीछे बड़े सारे आपको मंत्री दिखाई दे रहे हैं, वो उनके जुबान से एक आवाज नहीं निकल रही है। ये कैसा समर्थन है? मंत्रीगण तो हम फिर भी बोलते हैं भाई पुरुष है, पुरुष को साथ काट दिए। वो महिलाएं जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, आपको किसी महिला ने इतना वोट किया, सब लोगों ने वोट किया तो आप वहां चुन के आई हैं। और हम लोग जब हर बात तो नहीं खुद बोलने जाते हैं, वो करती हैं,
वो महिलाएं क्यों नहीं उठी, चाहे वो किसी भी पार्टी की थी, वो सेम उसी पार्टी की थी, उठ के बोलती सर ये नहीं बोलिए। ये समर्थन है मैम, ये समर्थन है, ये पार्टी, यही तो पॉलिटिक्स है। इसको समर्थन नहीं बोलते, इसको तलवा चाटने के बोलते हैं। इसको चाटुकारिता बोलते हैं, तलवा चाटना बोलते हैं। जो वहां विधानसभा में बैठी महिलाएं जो थी ना, वो जो है कम से कम बोल सकती थी कि सर ये बात गलत है, आप अपनी बात वापस लीजिए। एक साथ सब चिल्लाती, क्या पेपर में हाईलाइट, फिर पेपर में हाईलाइट बनता ना कि इन्हीं के जो है मंत्रिमंडल से कुछ ऐसा कुछ बयान दे दिया गया, महिलाएं विरोध करने लगी उनके बयान का। बाहर निकल के की ना, बाहर निकल के अंदर बोलने की हिम्मत नहीं थी उन लोगों को। अरे सीएम है तो क्या गलत बोल देंगे? अच्छा एक बात बताइए, घर में अगर बुजुर्ग से भी कभी गलती होती है, वो बच्चों के सामने आते हैं करते। खैर ये कोई मतलब स्लिप ऑफ टंग नहीं था, जिनको हम बोलेंगे कि नहीं ये स्लिप ऑफ टंग था। किसी सब्जेक्ट को इतने अच्छे से समझा रहे हैं, स्लिप ऑफ टंग कैसे हो जाए? और सबसे बड़ी बात है, पीछे से एक हमें नहीं मालूम कि वहां मौजूद नहीं थे, तो जो हमारी क्लिपिंग दिखती है, पीछे से किसी ने रोका तो वो बड़े अच्छे से बोलते हैं, अरे हम समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? किनको नहीं पता है कौन सा युग है और कितने ये सतयुग से क्या ये आप किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं? इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते थे। अरे जनसंख्या नियंत्रण पे आज बड़े जितने भी बच्चे हैं आज इतने परिपक्व हो चुके हैं, उनको पता है कि कैसे हमें फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। इसको आप ऐसे नहीं भाषा में नहीं इस्तेमाल कर सकते। कौन सा आज बच्चा है जो नहीं मोबाइल देखता है? गांव के बच्चे, गांव की लेडीज कौन सी नहीं देखती? किसको नहीं पता है? समझाने के लिए अपना स्तर है। अरे आप अपना स्तर गिरा के क्या प्रधानमंत्री बन जाइएगा? अरे अस्तर वही रखते तो बनने का चांस भी था। अब जो हो गया ना, ये तो गंदी पब्लिसिटी से कोई नहीं बन सकता। उनको ऐसा वैसा नहीं, उनको एकदम कर जोड़ के क्षमा मांगना चाहिए, लिखने विखने से नहीं होगा, ये बेकार की बात। मीना जी, उस जगह पे तेजस्वी यादव भी उनके बयान को सुन रहे होंगे। क्या एक युवा नेता होने के नाते उनका ये कर्तव्य नहीं बनता है कि इस बात की पुष्टि करे और लोगों से माफी मांगे? बयान मैंने सुना है, उनको ये बोलना चाहिए था कि ठीक है भावना में आके या किस तरह से उन्होंने कह दिया, लेकिन ये अशोभनीय है। भाई ऐसी क्या चाटुकारिता? आप पीए तो नहीं हो नीतीश जी के, जो आपकी मजबूरी, आप उप मुख्यमंत्री हो, ठीक है, आप उप मुख्यमंत्री हो, और उसके बाद आप इतना भी नहीं बोल सकते। आपकी वाइफ वेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी महिला है, आप जाके अपनी वाइफ से घर में पूछो कि उन्हें कैसा लगा ये बात सुनने में। रिश्ते को तार तार करने वाली बात। दोनों बहनें हैं आपके घर में, माँ है आपके घर आ रही, उनके घर में तो कोई नहीं है, ना बेटी है ना पत्नी है ना कुछ है, कुछ बोल देगा आदमी, भावना ही नहीं है उसके पास। तुम्हारे पास तो इतनी सारी महिलाएं हैं यार, तुम कैसे ऐसे समर्थन कर दिए उनके बात पे? ये तो इस बात से हमें तेजस्वी से दुख है। वैसे मैं पर्सनली तेजस्वी को बहुत मानती हूँ, लेकिन कैसे ऐसा इसको भाई आप पीए थोड़ी थे उनके, आप उप मुख्यमंत्री हैं। अगर मुख्यमंत्री से कोई गलती होती है तो आपको बोलना चाहिए था कि नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे भाषा का उतार चढ़ाव या कोई भी अपनी बातों में हठात समर्थन नहीं देना चाहिए था इस बात पे। महिला विकास मंच काम कर रहा है, या फिर यहाँ बैठे बहुत सारे लोग बिहार को ऊंचा उठाने में तुले हुए हैं, और जब हमारा मुखिया ही ऐसा बयान देता है और कहता है महिला उत्थान की बात हम कर रहे थे, ये कितना शर्मनाक महसूस हो रहा है एक बिहारी होने के नाते। बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लेकिन साथ साथ आपको बताते हैं, तेजस्वी जी को जिस तरह से महिला विकास मंच हमेशा इसलिए अच्छा बोली, देखिए एक हम लोग का एक पूर्व अनुभव है। हम लोग एक मुद्दा लेके गए थे, छोटू आरती वाला, आरती को लेके गए थे, और जो रिस्पॉन्ड था उनका, जो उन्होंने टाइम दिया, उस टाइम पे आए, तो एक युवा नेता के रूप में उभरता हुआ दिखता है। वो बंदा दिखता है कि स्टैंड लेने वाला। तो हम तो एक छोटा अनुभव है ना, वो आपसे शेयर कर रहे हैं कि हम लेके गए, 20 मिनट बंदा बोला, 19 मिनट में आया, हमसे मिले। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उस विकास, आप क्यों उनको फॉलो कर रहे हैं? ठीक है कि आपके चाचा जी हैं, हम भी बोलते थे कि घर में किसी चाचा से, किसी पिताजी से या फिर कोई दादाजी से अगर गलती होती है तो हम सवाल उठाते हैं। अरे आप उसी चाचा जी को रोकते कि चाचा जी ये क्या कर दिया आपने, ये आपने कहा, हमारे युवा लोग का तो बहुत दिल दुखा दिए, आप माफी मांगिए। आप ही मंगवाते, तब आप ऊंचे हो जाते। अरे अब तो के मजा ले रहे थे, अब पूरा देश मजा ले रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री कुछ ऐसा बयान दे दिया। नीतीश जी ने मजा अपने वाक्य से लिया, पूरा देश उनके वाक्य से मजा ले रहा। और हमारे बिहारी होने का, हम लोग बोलते हैं ना कि बिहारी गाली, उन्होंने एक गाली बढ़ा दी। सही बात है, उन्होंने बस एक गाली बढ़ा दी। अब हर व्यक्ति बिहारी को अब बोलेगा कि देखो, कहते थे ना कि बिहारी लोग ऐसे ही बोलता है, ला देखिए ना मुखिया क्या बोलता है, समझ में आया? बिहारी लगता है इससे ही बोलता है, हो गया, हमारे ऊपर टैग लगा दिया आप। बिहार के मुखिया थे, हम लोग को जितना अभी बाहर सुनना ही पड़ता था,
हमारे आज बच्चे पढ़ते हैं, कितना सुनते हैं, हमेशा बोलता है लोग बिहार यूपी कम, बिहार के लोगों को ज्यादा। और अभी तक जो हम लोग अपने स्तर को थोड़ा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिर पोस्ट करके दबा दिए।